गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें मैं नाइट्रॉक्स की जो मेन स्क्रीन है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने कहा उसको डिटेल बताता चलूँ आपको। अच्छा, इस टाइम जो मेरे पास स्क्रीन आ रही है सामने, आप देख सकते हैं कि मैं ग्रिड से पावर ले रहा हूँ और कुछ पावर बैटरी चार्ज कर रही है और कुछ पावर जो है वो आपका लोड हमारा चला रही है। फॉर द टाइमिंग इस वक्त जो ये आइकॉन है सोलर का, इस पर कोई एनर्जी जनरेट नहीं हो रही क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, जब यहाँ पे सोलर में क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे PV1 और PV2 मेरा, क्योंकि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसमें 2 PV स्ट्रिंग्स हैं, तो मैंने दोनों पे लगाई हुई हैं। 7 पैनल एक पे PV1 पे और 7 पैनल PV2 पे, तो उसी के नीचे उनके करंट आएगा और उसकी पावर जो एक PV बना रहा है। इसी तरह PV2 के वोल्टेज जो करंट जनरेट कर रहा है, जो कि 11 एम्पेयर होते हैं मैक्सिमम, और PV2 पावर, ये दोनों इंडिविजुअल PV1 PV2 की हैं और जो ऊपर पावर है ये कंबाइन है दोनों की टोटल पावर। देखिए, मैंने आज के यूनिट जो हैं वो 49.1 यूनिट्स बनाए हैं और टोटल जब से ये सिस्टम लगा है 18.56 मेगावाट बना चुका हूँ मैं। इसके साथ एक और बटन है ये एनर्जी का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखिएगा आपके पास ये कर्व आती है। अगर तो ये कर्व स्मूथ है, इसका मतलब है पूरा डे सनी है। जिस तरह मेरी शार्प है तो इसका मतलब है इसमें क्लाउडी भी है। आप इसको मंथ वाइज, डे वाइज और ईयर वाइज कर सकते हैं। इस तरह मंथ में जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मंथ में आपकी प्रोडक्शन बेहतर रही है ओवरऑल। और मैं, क्योंकि मुझे 3 साल हुए हैं लगाए हुए, तो ये 3 साल की 3 पीक्स शो कर रहा है यहाँ पे। ये है सोलर से का ऑप्शन। इसके बाद नीचे इसके आता है बैटरी का ऑप्शन। देखिए, मेरे पास बैटरी के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 55.76 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि चार्ज हो रहा है। -15.5 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है ये, और जब प्लस होगा तो बैटरी दे रही होगी, माइनस मीन्स ले रही है। और किस पावर से चार्ज हो रहा है, 864 वाट बैटरी ले रही है चार्जिंग करते हुए। हम पे बैटरी का टेम्परेचर। अब सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बैटरी सेटिंग्स में मैं ग्रिड से चार्ज करवा रहा हूँ 17 एम्पेयर्स पे इस वक्त, और बैटरी क्योंकि मेरी फुल डिस्चार्ज नहीं है इसलिए वो 15 एम्पेयर से चार्ज कर रही है और 18 एम्पेयर सोलर से चार्ज की पावर है, मैंने सेटिंग में रखी हुई अपने। यहाँ पे अब ये जो पावर आ रही है -15, इसका मतलब है कि ये चार्ज कर रहा है। और अगेन ये टेम्परेचर 33.5, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ये टेम्परेचर प्रोब से नीचे शो कर रहा है। नेक्स्ट आइकॉन जिसको लोग अमूमन नहीं चेक करते, ये ऑन का बटन। ये इटसेल्फ इन्वर्टर है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट की है लोड की, कि टोटल पावर घर में कितनी इस्तेमाल हो रही है, लाइन के वोल्टेज क्या आ रहे हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है। क्योंकि मेरा सिंगल फेज़ यूनिट है इसलिए मेरे पास लाइन 1 ही है, और करंट भी I1 मीन सिंगल फेज़। जो 3 फेज़ होगा उसमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही होंगी, 3 वैल्यूज़ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आइकॉन है ये ग्रिड का। जैसे आप ग्रिड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होगा कि टोटल आप बाय कर रहे हैं, कितनी पावर आप परचेज़ कर रहे हैं वापडा से, क्या फ्रिक्वेंसी है, सेम वोल्टेज। यहाँ पे मैंने CT नहीं लगाया हुआ इसलिए यहाँ पे CT की वैल्यू 0 आ रही है। टोटल मैंने बाय कितना किया आज के डे में, टोटल ओवरऑल बाय कितना किया मैंने जब तक इन्वर्टर लगाया। इसी तरह इसके नीचे सेलिंग की ऑप्शन है, क्योंकि मेरी नेट मीटरिंग एक्टिव है, कि टोटल मैंने सेल कितना किया आज। जिस तरह 32 मैंने यूनिट सेल किए थे आज, और ओवरऑल जब से इन्वर्टर लगा है मैं 9.82 मेगावाट बिजली सेल कर चुका हूँ। इसके साथ एक और आइकॉन है नीचे राइट साइड पे एनर्जी का। सेम इसी तरह आप यहाँ पे मंथ, डे और ईयर वाइज कर सकते हैं। ग्रीन इंडिकेट कर रहा है कि मैंने खरीद परचेज़ की है, रेड मीन्स के मैंने वापडा को सेल की है। उसके बाद शाम के टाइम अभी ग्रीन अगेन मीन्स मैं ग्रिड पर से परचेज़ कर रहा हूँ पावर। ये परचेजिंग का और डिटेल सारी यहाँ पे ईयर और मंथ वाइज ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास होम का। यहाँ पे भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और जो ये पावर बताएगा ये सिर्फ कंज्यूम पावर बताएगा। टोटल मैंने अभी तक हमारे सिस्टम में 21.8 यूनिट परचेज़ किए हैं आज के डे में, और टोटल 11.94 मेगावाट बिजली परचेज़ की। अच्छा, इसमें 2 आइकॉन्स हैं। राइट साइड पे जो है ये एनर्जी का है। अगेन आप मंथली और डे, मंथ और ईयर वाइज आप डाटा अपना देख सकते हैं।
कि मैंने किस किस मंथ में ज़्यादा कंज्यूम किया है, किस किस मंथ में कम कंजम्पशन रही है मेरी। इसी तरह स्मार्ट लोड में एक और भी है जिसमें हम फोर्स स्मार्ट के ऑप्शन है। आपको पता है यहाँ पे स्मार्ट लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट लोड आपका हैवी लोड एक्टिव है। अगर आपका किसी भी वजह से हैवी लोड ना एक्टिव हो रहा हो तो आप यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस करें, दूसरी दफ़ा प्रेस करके तीसरी दफ़ा जब प्रेस करेंगे तो ये रेड हो जाएगा फोर्स स्मार्ट। वो फोर्सफुली आपका स्मार्ट लोड एक्टिव कर देगा। माइंड इट कि अगर आपका घर बैटरीज पे चल रहा होगा तो आपकी सारी बैटरीज पे स्मार्ट लोड हैवी लोड चलने लग जाएगा। ये उस सिनेरियो में है जब आपको कोई इमरजेंसी में स्मार्ट लोड ऑन करना हो, और जब आपने इसको ऑफ़ करना हो तो आप अगेन इस पर क्लिक करें होम पे और 2-3 दफ़ा इसको फिर से पुश करेंगे और थर्ड टाइम पे ये आपकी लाइट वापस ऑफ हो जाएगी और ये नॉर्मल लोड पे बैटरी वापस शिफ्ट हो जाएगा आपका लोड जो है सारा। अब सिस्टम बैटरी सेटिंग्स में मेरे पास यहाँ पे मैं सोलर ग्रिड चार्ज ऑफ करता हूँ ताकि मैं सुबह बैटरी से सोलर से बैटरी चार्ज कर लूँ। तो ये देखिएगा कि मेरा लोड जो है बाइंग पावर वो कम हो गई है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।